बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 7 के साथ। और आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इससे पहले आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो टाइमली नोटिफाई हो सके। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमारे सामने आ गया। और क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है कि एन इनकम टैक्स ऑफिसर हैज़ रिसीव्ड 10 फाइल्स नंबर फ्राम 1 to 10। 10 फाइल्स रिसीव की हैं इनकम टैक्स ऑफिसर ने और उनके ऊपर नंबर लगे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक। एंड ही सिलेक्ट्स जस्ट वन फाइल, एक फ़ाइल उसने सेलेक्ट की है फॉर इंस्पेक्शन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5, the file number is multiple of 3, and in the third place the file number is multiple of 5 और multiple of 3। ये थर्ड पार्ट था, इसको मैंने फोर्थ पार्ट लिख दिया। चलें जी, इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो ये है कि हमें उसके स्पेस सेट का पता होना चाहिए। तो स्पेस सेट हमारे पास क्या होगा, उसके लिए आते हैं जी। let S denotes all possible outcomes। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को देख लेते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम स्पेस सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 10 फाइल्स हैं और उनके ऊपर नंबर लगे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 अप टू 10 हमने नोट डाउन कर लिया। ये हमारे पास तमाम फाइल्स के नंबर्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस हमारे पास कितने हुए, दैट इज़ 10। तो अब हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। अगर हम इस पूरी स्टेटमेंट को अगर ए से डिनोट करवा लें तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी होगी। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। लेट ए डिनोट्स किसको, द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5। द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5। तो फाइल नंबर मल्टीपल ऑफ 5 है तो ए का सेट हमारे पास क्या होना चाहिए, ए का सेट हमें ढूंढना होगा इसी स्पेस सेट के अंदर से। स्पेस सेट है 1 से लेकर 10 तक और मल्टीपल 5 इसमें आएगा हमारे पास 5 और 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हुए हैं हमारे पास, दैट इज़ 1 और 2। 2 इवेंट्स ऐसे हैं जो हमें मल्टीपल ऑफ 5 जनरेट करके दे रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी चीज़ की देनी थी, प्रोबेबिलिटी देनी थी द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें बतानी थी। तो चलें प्रोबेबिलिटी ए की बता देते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, ए के एलिमेंट्स 2 और एस के एलिमेंट्स 10, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5। ये हमारे पास हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा उसने, द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर 5 का मल्टीपल था, उसकी जगह पे हमारे पास 3 का मल्टीपल आ गया। तो बिल्कुल उसी तरह ही प्रोबेबिलिटी हमें देनी है द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जिस भी हम सेट्स से डिनोट करते हैं इसको उसी की प्रोबेबिलिटी दे देंगे। ए को तो हमने इसके लिए डिनोट करवा दिया, तो इसको हम बी से अगर रिप्लेस करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें बतानी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट बी डिनोट्स किसको डिनोट करें, द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। तो बी का सेट बनाते हैं। हमारे पास बी का सेट क्या बनेगा, बी का सेट बनेगा इसी सेट के अंदर से देखें 3 6 9 पे रोक दिया, 12 पे नहीं जा रहे, इससे नेक्स्ट मल्टीपल 3 का हमारे पास 12 आता है लेकिन वो स्पेस सेट से आउट हो जाएगा, तो स्पेस सेट से हम बाहर नहीं जा सकते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हमारे पास कितने हुए, दैट आर 3। तो अब इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रोबेबिलिटी बी की दे दें। हमें किसका प्रोबेबिलिटी देनी थी, मल्टीपल ऑफ 3 की, यानी कि प्रोबेबिलिटी बी की देनी थी। बी की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस।
बी के एलिमेंट्स हैं 3 और एस के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 10। तो ये हमारे पास 3/10, ये दिस विल बी द आंसर। मूव करते हैं आखिरी पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो इसको देखें, प्रोबेबिलिटी हमें देनी है द फाइल नंबर इज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइल नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 3, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें देनी है। मल्टीपल ऑफ 5 के लिए हम ए डिनोट करवा चुके हैं, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए हम बी डिनोट करवा चुके हैं, और को और रहने दें। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी देनी है? प्रोबेबिलिटी देनी है बेसिकली मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 3, इसकी प्रोबेबिलिटी देनी है। मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? हमारे पास ए है, और को और रहने दें, और मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास क्या है? बी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी देनी है ए और बी की, और कैन बी रिप्लेस बाय द यूनियन साइन। तो हमें प्रोबेबिलिटी देनी है ए यूनियन बी की। ये है हमारे पास टारगेट। तो लॉ ऑफ एडिशन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास कौन सा यूज़ होगा? दो हैं हमारे पास लॉ ऑफ एडिशन, एक फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होती है बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये वाला पार्ट जो हमारे पास जो है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये वाला पार्ट वैनिश हो सकता है इन केस के अगर हमारे पास ए और बी जो है, ए और बी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर होता है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना हमारे पास 0 के बराबर हो जाती है, फाई की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 होती है। तो अगर हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ये वाला पार्ट हम नहीं लिखेंगे। तो पहले हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि क्या ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं। तो पहला काम हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं। उस मकसद के लिए हमें क्या करना होगा? ए इंटरसेक्शन बी का सेट फाइंड करना। तो देखें हमारे पास ये है ए का सेट और ये है हमारे पास बी का सेट। इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? 5 हमारे पास इस सेट बी में है? नहीं है। तो फिर क्या करें? नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट हमारे पास 10 है, तो 10 क्या इस सेट के अंदर है? नहीं, इसके अंदर भी नहीं है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाता है नल सेट, जो इम्प्लाई करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 जो कि 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी जो है हमारे पास, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हमें लॉ ऑफ एडिशन कौन सा लगाना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0 आ चुकी है। तो ये वाला हम पार्ट वैनिश कर देते हैं, इसको नहीं लिखते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को रिप्लेस कर दें आप 1/5 प्लस 3/5। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर मौजूद थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास यहाँ मौजूद थी। सॉरी 3/10 है, 3/10। सिंपली एलसीएम लें इसका या कैलकुलेटर पर रख लें, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 10 यहाँ पर आ गया और ये आ जाएगा 2 + 3, ये आ जाएगा 5/10, जो कि रिड्यूस हमारे पास होके आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास हो जाएगी 1/2। ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक। ऑर्डिनरी डेक के अंदर हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इसको ध्यान में रख लें। कभी ये हमें स्टेटमेंट में बता भी देते हैं कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी नहीं भी बताते। और फाइंड करनी है हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की कि कार्ड रेड है, द कार्ड इज़ एन एस कार्ड, और द कार्ड इज़ अ डायमंड, कार्ड इज़ 2, 3, 4, 5 और 6, द कार्ड इज़ अ क्वीन। तो ये हमारे पास 4-5 एक सब क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी डेक है उसके अंदर कार्ड्स की तरतीब क्या होती है। सबसे पहले आप देख लें हमारे पास जो कार्ड्स हैं, यहाँ पर हमारे पास ये हर्ट्स के कार्ड्स हैं। हर्ट्स के कार्ड होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जैक, क्वीन, किंग और एस। इसी तरह ही हमारे पास डायमंड के कार्ड आते हैं। डायमंड के कार्ड हमारे पास भी उसी तरतीब से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जे, क्यू, के और ए। इसी तरह हमारे पास ये जो दोनों हमारे पास ये जो डायमंड के और हार्ट्स के कार्ड होते हैं, ये होते हैं हमारे पास रेड। ये हमारे पास रेड कार्ड होते हैं, ठीक है।
इसी तरह हमारे पास जो कार्ड्स हैं एस के, सॉरी एस कह रहा हूँ, स्पेड्स के कार्ड्स जो हैं हमारे पास ये ब्लैक होते हैं। चलो मैं ब्लैक कलर से ही मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास स्पेड्स की कार्ड्स हैं, स्पेड्स की कार्ड हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास आ जाएंगे क्लब्स की कार्ड, क्लब्स की कार्ड। और जो क्लब्स की कार्ड और जो स्पेड्स की कार्ड होते हैं ये होते हैं हमारे पास ब्लैक। ठीक है, आप इस चीज़ को सेट की फॉर्म में प्रेजेंट कर दें तो हमारे पास स्पेस सेट बन जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट एस डिनोट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स को आप शो कर लें। ठीक है, आउटकम्स क्या आएंगे हमारे पास, इन्हीं चीज़ों को स्पेस सेट की फॉर्म में लिख लें। अब इशू ये है कि हम यहाँ पर हर एक के टू के साथ ये छोटा सा साइन जो कि हार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बनाएं, और इस तरह डायमंड की कार्ड्स के साथ छोटा सा साइन बनाएं, या इस तरह स्पेड्स की कार्ड के साथ ये छोटा सा साइन बनाएं। इस तरह तो हमारे पास काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसा हम सिंपली कर सकते हैं कि 2 लिखें और उसकी बेस के अंदर एच लिख दें, और एच किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हार्ट्स की कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर आप नेक्स्ट कार्ड जो कि 3 का कार्ड है 3 लिखें और उसकी बेस में एच लिख दें। इस तरह 4 ऑफ हार्ट्स, 5 ऑफ हार्ट्स, 6 ऑफ हार्ट्स, 7 ऑफ हार्ट्स, 8 ऑफ हार्ट्स, 9 ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ हार्ट्स, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जैक ऑफ हार्ट्स, इसके बाद क्वीन ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स और एस ऑफ हार्ट्स। ये लिख लें और यहाँ पर कॉमा भी कर लें। कोशिश ये करें कि एक टाइप के कार्ड्स को आप एक ही फ्लो में लिखें, और बिल्कुल इसके नीचे आप बिल्कुल यही चीज़ रिपीट कर दें, लेकिन एच की जगह पे आप एस रिप्लेस करें। तो क्या चलेगा, डायमंड के कार्ड्स हैं हमारे पास रेड में, 2 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ डायमंड, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड। ये नोट डाउन करने के बाद अब दोबारा यही चीज़ रिपीट करेंगे नीचे, लेकिन यहाँ पर स्पेड्स की जगह स्पेड्स है, हम यहाँ पर जहाँ पर डी लिख रहे हैं या जहाँ पर एस लिख रहे हैं वहाँ पर हम क्या यूज़ कर लें, डी और एच हमने यूज़ किया है तो हम इसकी जगह पे एस यूज़ कर लेंगे तो स्पेड्स को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये 2 ऑफ स्पेड्स, 3 ऑफ स्पेड्स, 4 ऑफ स्पेड्स, यही आप रिपीट कर लें थ्रू आउट द रो। फिर इसके बाद आखिरी रो में आ जाएं और यहाँ पर क्लब्स की जगह पे छोटा सा सी यूज़ कर लें, तो हमारे पास किस तरह का स्टेटमेंट बन जाएगा, 2 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ क्लब्स, और यही आप थ्रू आउट द कॉलम मूव कर दें। इसका एक और तरीका ये है कि हम इसको इस अंदाज में इस टेबल को बना लें। आप रेड कार्ड की हेडिंग दें, यहाँ पर रेड कार्ड, चले मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। आप इस तरह लिखें इसको रेड, आप तो रेड के आपके पास 2 बन जाएंगे, ये बन जाएगा, ये हर्ट्स होगा या फिर आपके पास डायमंड होगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको कंप्लीट करें। यहाँ से यहाँ पर ब्लैक कार्ड्स लिखें, ब्लैक कार्ड्स हैं हमारे पास। ब्लैक कार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्पेड्स हो सकते हैं, और यहाँ पर हो सकते हैं क्लब्स के कार्ड। ओके, ये इनको आप इसी तरह आप हर एक के बेस में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपली 2, 3 और अप टू 10, फिर जे, क्यू, के और ए, ये आप यहाँ पर इस तरह नोट कर लेंगे, तो आपको अलहदा से हर एक की बेस में भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बेहतर ऑप्शन तो मेरे पास यही है कि इसको यूज़ कर लिया जाए, तो अगेन हमें दोबारा सेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं से देख के हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को बता सकेंगे। ये वाला जो हमारे पास टेबल है, दिस इज़ मोर एफिशिएंट। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, द अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्राम एन ऑर्डनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ऑर्डनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास इस तरह की जो क्या कहते हैं इसको प्रेजेंटेशन दे देगा हमारे सामने। तो हमें सबसे पहले जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है, दैट इज़ द कार्ड इज़ रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड बताने के लिए हमारे पास ज़रूरी ये है कि हमें रेड कार्ड के एलिमेंट्स या इवेंट्स को पता हो कि कितने इवेंट्स हैं जो हमारे पास रेड कार्ड को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट आर डिनोट्स किसको कर रहा है, आर डिनोट्स रेड कार्ड। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने हैं इनको काउंट कर लें आप। हमारे पास हार्ट्स के 13 कार्ड्स हैं और डायमंड के 13 कार्ड्स हैं, 13 + 13 26 हमारे पास रेड कार्ड है। तो सिंपली यहाँ से हम देख के नोट डाउन कर लेते हैं, दैट इज़ 26। और यहाँ पर स्पेस सेट हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस हमारे पास थे 52। तो अब हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेड
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस दैट इज़ 26/52 और ये रिड्यूस हो गया, हमारे पास आंसर बन जाएगा 1/2। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को देखिए, हमारे पास द कार्ड इज़ एन एस कार्ड। तो हमारे पास स्पेस सेट को देख लें। स्पेस सेट के अंदर हमारे पास कार्ड्स हैं 52 और एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, लेट हम कर रहे हैं बेसिकली, लेट ए डिनोट्स एस कार्ड। ठीक है, एस कार्ड को डिनोट कर रहा है, तो एस कार्ड से हमारे पास कितने हैं, यहाँ से काउंट कर लें इनको। ये एस कार्ड है हमारे पास 1 2 3 और 4, तो ये हमने नोट कर लिया 4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिल्कुल पुराना फार्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, दैट विल बी इक्वल टू 4/52, रिड्यूस होकर आ जाएगा 1/13। इसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्ट देखिए, द कार्ड इज ऑफ डायमंड। तो लेट कर लेते हैं, लेट डी डिनोट्स अ डायमंड कार्ड। तो डी अगर डायमंड के कार्ड को डिनोट कर रहा है तो नंबर ऑफ डी कितने हैं, डायमंड के कार्ड हमारे पास, ये कार्ड्स हमारे पास डायमंड के कार्ड है। तो इनको काउंट कर लें डायमंड के कार्ड्स को, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 13 कार्ड्स होंगे। आप इसको काउंट कर लीजिए पॉज करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो हमारे पास डी डायमंड के 13 कार्ड, टोटल हमारे पास 52 और ये आ जाएगा 1/4। ये आंसर भी आ गया हमारे पास। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो लेट कोई एक नंबर देते हैं, चल बी कर देते हैं। बी डिनोट्स किसको डिनोट कर रहा है, 2 3 4 5 और 6 को। तो अगर 20 को डिनोट कर रहा है तो ज़रा को देखिए इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कितने बनते हैं, ये है 2, ये 3 4 5 6, ये हमारे पास हैं जी। इनको काउंट करें आप, मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ। ये हमारे पास हैं कार्ड्स, तो 4 + 4 + 4 + 4 और +4, 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 है, ये हमारे पास आ जाएगी 20। तो 20 को कर लेते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट भी हमारे पास आ जाएंगे 20। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 4 और 4 8, 4 12 16 और 20, 4 8 12 16 और 20, 20 कार्ड है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ भी हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, दैट इज़ 20/52। तो रिड्यूस कर लें वट एवर जो भी जवाब आप नोट डाउन कर लें इसको। इसी तरह हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास प्रोबेबिलिटी बतानी है क्वीन की, रेड क्वीन की। ओके जी, तो लेट रेड क्वीन है, तो यहाँ पर हम रेड कार्ड को पहले बता चुके हैं आर के साथ। तो रेड क्वीन के लिए हम ऐसे करते हैं, लेट आर डालें, छोटा सा क्यू डाल लें अपनी मर्ज़ी का, या ए बी सी में से कोई भी एक नंबर जो आपने पहले यूज़ नहीं किया हुआ उसको यूज़ कर लें, सी यूज़ कर लें, ठीक है ना। तो या क्वीन के लिए कर रहे हैं, सिंपली क्यू यूज़ कर लें। लेट क्यू डिनोट्स रेड क्वीन, ठीक है। तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्वीन लिख रहा हूँ तो साथ में छोटा सा आर डाल देता हूँ जो प्रेजेंट कर रहा हो रेड क्वीन को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन बताने के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ रेड क्वींस कितनी है हमारे पास। नंबर ऑफ़ रेड क्वींस है हमारे पास 2। तो ये देखिए, ये हमारे पास सिर्फ 2 हैं जी रेड क्वींस, तो नोट डाउन कर लिया हमने पास, सिर्फ 2 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन जो कि रेड हो, नंबर ऑफ़ क्वींस रेड वाली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एस, और ये हमारे पास बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 52 और यह आ जाएगा 1/26। दिस इज़ द आंसर। तो ये हमने डन कर लिया है इसके लिए। इसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट है, अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड ड्रा हुए हैं एट रैंडम के। चलिए मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ तक पहले डिस्कस कर लूँ, उसके बाद बाकी डिस्कशन करते हैं। देखिए, एक से ज़्यादा कार्ड जब भी डिस्कस होंगे तो आपने कुछ चीज़ों को
माइंड में लेकर आना है। सबसे पहले तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्ड हमारे पास सिर्फ एक ड्रा नहीं हुआ, 2 कार्ड ड्रा हुए हैं। अब 2 कार्ड ड्रा हुए हैं तो हमें मालूम नहीं है कि वो विद रिप्लेसमेंट ड्रा हुए हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा हुए हैं, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन के अंदर। तो मेंशन कर देता तो वेल हम उसके अकॉर्डिंगली चलते, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया तो फिर हम विद रिप्लेसमेंट वाली ऑप्शन को इग्नोर करते हैं और ये सपोज करके चलेंगे कि हमारे पास ये जो कार्ड ड्रा हुए हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। व्हाट इज़ विदाउट रिप्लेसमेंट? देखें हमारे पास टोटल कार्ड्स जो हैं वो 52 हैं। चलें यहाँ पर मैं विद रिप्लेसमेंट की डिस्कशन करता हूँ और यहाँ पर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ये पैक के अंदर 52 प्लेइंग कार्ड्स पड़े हैं, यहाँ पर भी 52 प्लेइंग कार्ड्स पड़े हैं। तो मैं इसमें से एक कार्ड निकालूं। पहले पार्ट को देखें, किंग एंड क्वीन, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैं लेट्स से प्रोबेबिलिटी बताऊं किंग की। तो किंग हमारे पास होते हैं 4, टोटल कार्ड है मेरे पास 52, तो किंग की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई 4/52। और मैंने ये कार्ड जो किंग का कार्ड निकाला वो दोबारा वापस डाल दिया। फिर अब मैं क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन मेरे पास क्या होगी? तो हमारे पास अगेन ये आ जाएगा 4/52, क्योंकि कार्ड्स की तादाद हमारे पास तब्दील नहीं हुई। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी मैं पहले मरतबा के की निकाल रहा हूँ, दैट इज़ 4/52 एज इट इज़, जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी क्वीन की बताऊँगा तो मैंने अगर ये कार्ड वापस रिप्लेस नहीं किया तो जो पहले हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स पड़े हुए थे अब 52 नहीं रह गए, वो 51 हो गए। तो इसका मतलब हुआ ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी रह जाएगी 4/51। टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड जो हमारे पास डिनोमिनेटर में यूज़ होते हैं वो कम हो चुके। लिहाजा हमें यहाँ पर मेंशन करना चाहिए कि जो क्वीन की प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ वो गिवन दैट के पहला कार्ड किंग निकला हुआ है, पहला कार्ड किंग निकल चुका है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम क्वीन की प्रोबेबिलिटी को बता रहे हैं। यानी कि इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन गिवन दैट किंग निकल चुका। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी चेंज होगी क्वीन की। क्यों? विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से। यानी कि जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा तो बात चली जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर या डिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर। तो हमारे पास अगर तो सिंपली विद रिप्लेसमेंट हो तो हम इनको कह सकते हैं ये इवेंट्स जो है ना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि फ़र्क ही नहीं पड़ा किंग की प्रोबेबिलिटी और क्वीन की प्रोबेबिलिटी। किंग पहले निकला, ओके वट एवर जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी थी। क्वीन जब हमने निकाला तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं किया किंग की प्रोबेबिलिटी ने। ठीक है ना, क्वीन की प्रोबेबिलिटी वही रही जो होनी चाहिए थी। यानी कि पहली मरतबा निकालते क्वीन को तब भी यही प्रोबेबिलिटी देता, सेकंड नंबर पे निकाला तब भी क्वीन ने यही प्रोबेबिलिटी दी। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास मुख्तलिफ आ रही है। अगर हम पहली मरतबा क्वीन को निकालते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन हम बताते 4/52, लेकिन अब दूसरी मरतबा निकाल रहे हैं यानी कि सेकंड पोजीशन पे निकाल रहे हैं इसको। तो अब हमारे पास ये मद्देनज़र रखना होगा कि सेकंड पोजीशन में तो निकाल रहे हैं, पहली मरतबा क्या आ चुका था? पहली मरतबा किंग आ चुका था। अब बताओ क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो बॉल्स ड्रॉ या कार्ड्स ड्रॉ हो रहे हैं ये विद रिप्लेसमेंट है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। उसने मेंशन नहीं किया तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट लेके चलेंगे कि वापस उसने कार्ड नहीं डाला, और फिर तो हमारे पास फिर क्या इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी पहले पोजीशन में क्या बतानी है? 1 इज़ किंग एंड अदर इज़ क्वीन। किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 इज़ किंग एंड अदर इज़ क्वीन। ठीक है, चलो मैं इसको ज़रा मुख्तसर करके लिख लेता हूँ कि 1 किंग एंड 1 क्वीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हम किंग की बताएं, पहली पोजीशन पे किंग निकला है एंड को इंटरसेक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरी पोजीशन पे हमारे पास क्वीन निकला है, और क्या हो प्रोबेबिलिटी हमारे पास किस चीज़ की बताएं? पहली पोजीशन पे क्वीन निकला है एंड दूसरे भी किंग निकला है। इनकी पोजीशन भी तो चेंज हो सकती है ना, किंग है और क्वीन है, तो पहला किंग निकला है दूसरी क्वीन निकला है, या पहले क्वीन निकला है और दूसरा किंग निकला है। इसी को हमने स्टेटमेंट में डाल दिया। तो अब हमारे पास पहला किंग और दूसरी क्वीन, या को हम क्या कहेंगे और, या हमारे पास पहली क्वीन और दूसरा किंग। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? हम आ जाएंगे पहला किंग 1 की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्वीन बतानी है, लेकिन गिवन दैट कि पहला किंग आ चुका है
ओके। और हमारा यूनियन से रिप्लेस होता है, और जो है वो यूनियन से रिप्लेस करते हैं, और यूनियन को आप प्लस से रिप्लेस करें, यहाँ पर प्लस आ गया। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताएंगे? क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताएंगे पहली पोजीशन पर, इनटू प्रोबेबिलिटी किंग की बताएं सेकंड पोजीशन पे, गिवन दैट कि पहला क्वीन निकल चुका। अब ज़रा चेक करें, किंग की प्रोबेबिलिटी पहला कार्ड निकालने लगे, दैट इज़ किंग, दैट इज़ 4/52 इनटू दूसरा क्वीन निकालने लगे, क्वीन हमारे पास 4, लेकिन किंग निकल चुका है, तो टोटल जो कार्ड 52 थे हमारे पास, अब वो रह गए हैं 51, तो डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास 51 प्लस। अब आ जाए यहाँ पर, ये बात हमने पूरी कर दी। अब अगेन दोबारा इसी चीज़ को सोचते हैं, अगर पहला क्वीन निकले तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज़ 4/52, और अगर दूसरा किंग निकल रहे हैं सेकंड पोजीशन पे, बाद में किंग निकल रहा है, तो किंग तो हमारे पास 4 ही है, डिवाइडेड बाय, चूँकि क्वीन निकल चुका है तो 52 कार्ड में से एक कार्ड कम हो गया यहाँ पर भी, तो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 51। तो इसको सॉल्व कर लें आप कैलकुलेटर पे रख के, तो मैं एक बारी कर लेता हूँ इसको। 4 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 51, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 663 प्लस, यहाँ पर अगेन वही आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 663, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 663, ठीक है। और इसको आपस में ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा, ऐड तो हमने कर लिया, इसको अगर फ्रैक्शन में लेना चाहें तो आप कह सकते हैं 0.02 आ जाएगा 0.121, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस पे, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन दिस इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो इसको ज़रा किसी आसान मेथड से भी किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। आप इसको ज़रा अरेंजमेंट को दूसरे अंदाज से लिखिए। किंग के कार्ड्स हैं आपके पास क्वीन के कार्ड हैं, तो किंग के कार्ड कितने हैं 4, क्वीन के कार्ड कितने हैं 4, ठीक है। इसको मैं एक टेबल की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स कितने हैं आपके पास, टोटल हैं आपके पास 52, तो 8 तो ये कार्ड हो गया, तो बाकी जो बच गए उनको कह रहा हूँ मैं अदर कार्ड्स, तो 8 52 में से माइनस कर दिए जाए तो दैट विल बी 44। तो ये हमारे पास एक अरेंजमेंट आ गई। अब इस अरेंजमेंट को देखते हुए हम ये तय करते हैं कि कार्ड कितने निकाले हैं, कार्ड हमने निकाले हैं 2, तो n मेरे पास आ गया 2। अब हम बरह रास्त कम्बिनेशन के फार्मूले को यूज़ करते हुए इसकी प्रोबेबिलिटी को दे सकते हैं और उस कम्प्लेक्स मेथड से जान छुड़ा सकते हैं। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी किसकी देनी है हमने, 1 इज़ किंग एंड 1 इज़ क्वीन। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में हम डाल देंगे टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स कितने थे 52, उनमें से चूज़ कितने किए गए, 2 को चूज़ किया गया, ओके। क्वीन के कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 4 क्वीन के कार्ड हैं, उसमें से कितने चूज़ करना चाह रहे हैं हम, उसमें से हम 1 चूज़ करना चाह रहे हैं, ओके। फिर हमारे पास क्वीन के कितने कार्ड्स हैं 4, उसमें से कितने निकल जाए, 1 निकल आए। बाकी जो 44 कार्ड्स हैं उनमें से कितने निकले, 1 किंग निकल चुका, 1 क्वीन निकल चुकी, टोटल कार्ड ही 2 निकाले हैं, तो 44 कार्ड में से तो कोई भी कार्ड नहीं निकलेगा, यानी कि 44 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 4 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ करेंगे, यू विल गेट 4, अगेन 4 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ 4 का 44 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ ये आपको देगा 1। इसी तरह अगर आप 52 का कॉम्बिनेशन ले लें 2 के साथ, तो ये आपको दे देगा 1326, तो ये आ जाएगा 4 4 16 डिवाइडेड बाई 1326। तो इसको डिवाइड करके देखिए, हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 1326, और ये आपके पास अगेन वो रिड्यूस होके वही बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 663, और ये आ जाएगा 0.0121। तो ये आपके पास निस्बतन आसानी से क्वेश्चन डील हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट का क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा समझने के लिए हम इसकी बाकी पार्ट्स को भी देखते हैं। हमें दूसरे पार्ट में क्या बताना है, बोथ आर एसेस, ठीक है। तो बोथ एसेस का मतलब क्या है, आप इसकी अरेंजमेंट उसी तरीके से बना लें। एक मिनट मैं इसको मिटा लूँ और जगह बनाते हैं इसकी। बोथ आर एसेस, देखिए आपके पास एसेस कितनी होती हैं, एसेस आपके पास 4, टोटल कार्ड्स कितने हैं,
टोटल है आपके पास 52। तो एसेस के अलावा जो अदर कार्ड बचेंगे वो कौन से हैं? अदर आपके पास आ जाएंगे 48। ठीक है, ये आपके पास अरेंजमेंट है। आपने जो नंबर ऑफ बाल्स ड्रा किए उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर ऑफ बाल्स ड्रॉन वो हमारे पास है जी 2 कार्ड्स हैं, तो n इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? बोथ एसेस। बोथ एसेस का मतलब क्या है? हमने टोटल 52 कार्ड्स में से कार्ड निकाले 2, तो जो एसेस हैं 4 उनमें से दोनों निकल आए। बोथ एसेस का मतलब है दोनों ही एस के निकल आए। बाकी जो 48 कार्ड्स हैं उनमें से कितने निकले? उनमें से कोई भी नहीं निकला। ठीक है ना, 4C2 और 48C0। 4C2 को डील करें आप, 4 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ निकालेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। एक मिनट मैं कैलकुलेटर पे कर लूँ उसको। 4 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ दैट इज 6, और 48 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ 1 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 52 का कॉम्बिनेशन अभी अभी हमने निकाला था, मैं दोबारा निकाल लेता हूँ। दैट इज़ 1326। 1326 इसको आप रिड्यूस कर लें, 6 डिवाइडेड बाय 1326, ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 661। और अगर फ्रैक्शन में आंसर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.004। ठीक हो गया। और नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है बोथ आर ऑफ सेम कलर्स। कलर्स आपको कौन कौन से हैं? रेड हैं आपके पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और टोटल आपके पास होते हैं। रेड आपके पास 26, ब्लैक भी 26, और टोटल आपके पास आ जाएंगे 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। ये आपने एक बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ बाल्स ड्रॉन आपके पास 2 हैं। आपने क्या बताना है? बोथ आर ऑफ सेम कलर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर सेम कलर। बोथ आर सेम कलर का मतलब है कि या दोनों ब्लैक निकला है, बोथ आर ब्लैक, बोथ आर ब्लैक, दोनों ब्लैक निकला है, और दोनों ही हमारे पास रेड निकला है, बोथ आर रेड। तो यही 2 ऑप्शन है हमारे पास। बोथ आर सेम कलर का मतलब है या दोनों रेड, या दोनों ब्लैक निकला है, या दोनों रेड निकला है। ओके जी, अगर हमारे पास दोनों ब्लैक निकल रहे हैं तो इसको देखिए, हमारे पास बोथ आर ब्लैक का मतलब है 52 प्लेइंग कार्ड्स में जब हमने 2 निकाले तो ब्लैक जो 26 थे उनमें से 2 निकला है, और जो रेड के 26 में थे उनमें से कोई भी नहीं निकला। टोटल बाल ही 2 निकाले हैं ना। और की जगह पे हम प्लस कर देते हैं, क्यों? और जो है हमारे पास यूनियन में जा रहा है, और यूनियन हमारे पास प्लस में जा रहा है। ठीक है, तो बोथ आर रेड का मतलब क्या है? 26 जो रेड थे उनमें से 2 निकल आए, और 26 जो आपके पास ब्लैक थे उनमें से कोई भी नहीं निकला, डिवाइडेड बाय 52 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ। ये जो हमारे पास स्पेस सेट को भी रिप्रेजेंट करता है। देखें हमारे पास नंबर ऑफ एस जो होगा दैट इज़ 52 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, दैट भी 1326 जो अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो हम इसी को कैलकुलेटर पे रख के डील कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 26 का कॉम्बिनेशन हम उठा रहे हैं 2 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 325 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास जो कि 1 ही आ जाना है, इसको मैंने लिखा नहीं, चलो लिख भी लेते हैं। और अगर मैं 52 का कॉम्बिनेशन 2 से लूँ तो ये आ जाएगा 1326 प्लस अगेन यहाँ पर भी 325 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1326। इसको डील कर लें और आपके पास आंसर बन जाना है इसका। ठीक है, कैलकुलेटर पे रखें और इसको आंसर बना लें। एक और पार्ट देखते हैं इसका। बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। देखिए ज़रा, रेड हमारे पास 26, ब्लैक हमारे पास 26, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स, और इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। नंबर ऑफ बाल्स ड्रॉन हमारे पास 2 है। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? बोथ आर डिफरेंट कलर। बोथ आर डिफरेंट कलर का मतलब है एक रेड निकला है और ब्लैक निकला है। 2 बाल टोटल निकालने हैं, 2 बाल टोटल निकाले हैं हमने। चलो टोटल हमारे पास जो 52 थे उनमें से 2 बाल निकाले, तो रेड जो 26 है उनमें से 1 निकला है, और अदर जो हमारे पास ब्लैक 26 है उनमें से भी 1 निकला है। तो 26 का कॉम्बिनेशन आप 1 के साथ लें। 26 का कॉम्बिनेशन
कैलकुलेटर पे रख के 26 का 1 के साथ आ जाएगा 26, और अगेन यहाँ से भी आ जाएगा 26, और ये आ जाएगा हमारे 1326। मैं इसको दोबारा से रीचेक कर लूँ, यह था हमारे पास 52 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ 1326 आ गया। तो कर लें इसको जी, 26 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 26 के साथ, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है मेरे पास 1326, और ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका 26 डिवाइडेड बाय 51, और इसको फ्रैक्शन में अगर हम लें तो 0.5098, दैट विल बी द आंसर। लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। लास्ट पार्ट कहता है बोथ आर फेस कार्ड्स। फेस कितने फेस कार्ड्स हमारे पास होते हैं जी 12, हमारे पास 4 किंग के, 4 क्वीन के और 4 जैक के, ये जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, ये इनके ऊपर पिक्चर बनी होती है, इनको हम पिक्चर कार्ड कह दें या फेस कार्ड कह दें, दिस आर द सेम थिंग्स, ठीक है। तो फेस कार्ड्स हमारे पास 12 हो गए, इनको छोड़ के, फेस कार्ड को छोड़ के हमारे पास जो कार्ड्स बनेंगे उनको चलो हम कह देते हैं अदर कार्ड्स, और टोटल हमारे पास आ जाते हैं 52। तो 52 में से 12 निकाल दिए तो अदर कार्ड्स हमारे पास बन जाएंगे 40 कार्ड्स हमारे पास होंगे अदर देन द फेस कार्ड्स। तो इसको देख लेते हैं हम, नंबर ऑफ कार्ड सिलेक्टेड दैट आर 2। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, बोथ आर फेस। बोथ आर फेस का मतलब है यहाँ पर सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में हम स्पेस सेट कितना कैसे बनाएंगे, टोटल कार्ड्स 52 थे, उनमें से 2 को सिलेक्ट किया गया। हम कहते हैं फेस कार्ड जो 12 हैं उनमें से दोनों के दोनों फेस कार्ड के आ गए। जो अदर हमारे पास 40 कार्ड्स हैं उनमें से कितने हैं, दोनों कार्ड इधर निकल आए, तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं निकला, 0। तो हम कॉम्बिनेशन लेंगे 12 का 2 के साथ, तो ये आंसर देगा हमें 66, और 40 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1, और इसके नीचे आ जाएगा 1326, जो 52 का कॉम्बिनेशन हमारे पास 2 के साथ था। तो 66 को डिवाइड करके देखें 1326 के साथ, आपको आंसर मिलेगा 11 डिवाइडेड बाय 221, और जिसको अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें तो 0.04977 आंसर हो जाएगा। 4 डेसिमल प्लेसेस पे अगर रोकना चाहते हैं तो 7 को 8 कर लें, दैट विल बी द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट है इफ़ 3 कार्ड्स आर चूजन। देखिए इस तो मरतबा उसने 3 कार्ड चूज़ कर दिए, ठीक है ना। अगर हम वही 2 कार्ड्स वाला जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे लेकर गए थे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो चलो ये 2 इवेंट्स के लिए तो हम डील कर लेते हैं। यहाँ पर अब जब 3 की बारी आ गई है तो अब इसलिए फिर दोबारा हमें कम्बिनेशन के मेथड के ऊपर ही आना था। तो पहले 2 के ऊपर जब डील कर लिया तो वेल हमारे लिए 3 वाला इशू नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। 3 कार्ड्स ड्रा किए गए हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स जो थे उनमें से, और प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि 3 हर्ट्स आ जाएं, 3 चूज़ किए और तीनों ही हर्ट्स आ जाएं, कोई भी हर्ट ना आए, 3 रेड आ जाएं या कोई भी रेड ना आए, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर आपको इलादा से स्पेस सेट के एलिमेंट्स की तादाद बतानी हो कि स्पेस सेट कितने एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, तो आप इसको बता सकते हैं कि 52 जो कार्ड थे उनमें से 3 निकाले गए। तो 52 का कम्बिनेशन आप 3 के साथ निकाल लें और आप इसको फिगर आ जाएगा 22100। अगर ये रिक्वायरमेंट हो कि इलादा से बताओ कि कितने इवेंट्स जो है हमारे पास स्पेस सेट में होंगे, तो आप इस तरह निकाल के दे सकते हैं। बहरहाल मैं इसको डिनोमिनेटर में यूज़ कर लिया करूँगा हर बारी में, क्योंकि स्पेस सेट हमारे पास, स्पेस सेट की इवेंट्स जो होते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में यूज़ होते हैं। तो पहले वाले पार्ट की तरफ मैं मूव करता हूँ 3 हर्ट्स के ऊपर। सबसे पहले आप नोट करें हर्ट्स के कार्ड्स होते कितने हैं। हर्ट्स के कार्ड होते हैं हमारे पास 13। टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 52। हर्ट्स के 13, टोटल 52, तो डिफरेंस देख लें इसका, बाकी अदर कार्ड्स आ जाएंगे हमारे पास। 52 में से 13 को माइनस किया, दैट इज़ 39। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई जो हमारे पास पहले पार्ट को सॉल्व करने में मददगार होगी। नंबर ऑफ़ कार्ड्स ड्रॉन कितने हैं उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज़ 3। 3 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की देनी है, 3 हर्ट्स की। तीनों हर्ट्स आ जाए हमारे पास। डिनोमिनेटर में स्पेस देते हैं, हमारे पास 52 टोटल थे, उनमें से हमने 3 चूज़ किए।
13 जो हमारे पास हर्ट्स हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 हर्ट्स की, तो हर्ट्स जो 13 थे उनमें से तीनों ही हमारे पास हर्ट्स के निकल आए। तो बकाया जो हमारे पास 39 कार्ड रह गए उनमें से कितने चूज़ होंगे, तीनों तो निकल चुके हैं हर्ट्स के साथ, तो 39 में से तो कोई भी नहीं आ रहा। तो आप इसको सॉल्व कर लें। डिनोमिनेटर में हमारे पास 52 का कम्बिनेशन अगर आप 3 से लें तो ये बन जाएगा 22100, और 13 का कम्बिनेशन अगर आप 3 से लें तो ये आ जाएगा आपके पास, मैं एक बार सॉल्व कर लूँ, 13 का कम्बिनेशन 3 के साथ आ जाएगा 286, और एनीथिंग कम्बिनेशन विद 0 हमें 1 देता है, तो ये तो 1 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लें, डिवाइडेड बाय 286 डिवाइडेड बाय 22100, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 850, और फ्रैक्शन में आंसर ले लेते हैं इसका, दैट इज़ 0.0129 ये हमारे पास आंसर आ गया पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट पे मूव कर लेते हैं, नो हर्ट्स। तो दोबारा देख लेते हैं हर्ट्स कितने हैं। हर्ट्स के हमारे पास है 13 कार्ड, और अदर हमारे पास कितने होंगे, जबकि टोटल हमारे पास कितने आते हैं 52, तो 52 माइनस 13 रह जाएगा हमारे पास 39। तो कार्ड्स हमारे पास सिलेक्ट कितने हुए, नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट इज़ 3, नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हर्ट्स देना है इस दफ़ा, नो हर्ट्स की प्रोबेबिलिटी देनी है। डिनोमिनेटर में हस्ब दस्तूर वही चलेगा, हमारे पास 52 में से 3 को चूज़ किया था। तो ये जो हर्ट्स के 13 कार्ड हैं इनमें से कितने आए, उसने कहा कोई भी नहीं, नो हर्ट्स। नो हर्ट्स का मतलब है कोई भी कार्ड नहीं आया, 0 कार्ड। तो जो 39 बकाया कार्ड है उनमें से बाकी 3 सिलेक्ट हुए, फिर ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है ना। अगर हर्ट्स में से कोई भी नहीं आया तो बाकी 39 कार्ड जो बाकी बचे हैं उन्हीं में से आए तीनों के तीनों कार्ड। तो इसको सॉल्व कर लें हम। हमारे पास 13 का कम्बिनेशन जब हम 0 के साथ लेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, और अगर हम 39 का कम्बिनेशन जो है वो 3 के साथ लें तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, दैट इज़ 9139। और अगर हमारे पास 52 का कम्बिनेशन जब 3 के साथ ले जाएंगे तो वो आ जाएगा 22100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास है क्या बन जाएगा, दैट इज़ 9139 डिवाइडेड बाय 22100, ये आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट ही मैं फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, ठीक है, दैट इज़ 0.413 और 5, ये 4 डेसिमल प्लेसेस पे मैंने आंसर रोक दिया, ठीक है। तो दोबारा से देख लें, हर्ट्स के कार्ड कोई भी सिलेक्ट ना हो, तो हर्ट्स के 13 कार्ड्स थे उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि 0। और जो बकाया 39 कार्ड्स हैं उन्हीं से 39 कार्ड्स में से ही तीनों कार्ड आए होंगे, ठीक है। हमने चूज़ किए थे 52 में से 3 कार्ड्स, ठीक है। इसको हमने सिंपली कैलकुलेटर पर रखा कम्बिनेशन के लिए भी और सॉल्व कर लिया। आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ, 3 रेड कार्ड्स। चलो जी, रेड कार्ड हमारे पास होंगे कितने जी, दैट इज़ 26। टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं 52। अदर कह लें या आपको मालूम है कि वो ब्लैक होते हैं तो ब्लैक ही लिख लेते हैं, तो ब्लैक कह लें। ये आ गया हमारे पास 26। तो कार्ड हमारे पास टोटल आ गए 52। ये मुझसे लाइन टेढ़ी होगी, चले नीट करके बना देते हैं इसको थोड़ा सा ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ सिलेक्शन दैट इज़ 3। प्रोबेबिलिटी किसकी देनी है, तीनों रेड आ जाएँ, 3 रेड। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने थे, 52 कार्ड्स थे, चूज़ कितने किए 3। 26 जो कि रेड कार्ड हैं उनमें से तीनों सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है, उनमें से तीनों सिलेक्ट हो जाएं। और 26 जो ब्लैक कार्ड है उनमें से कितने सिलेक्ट हो, उनमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो। इसको सॉल्व कर लें और कैलकुलेटर पर रख के आंसर बना लें इसका, ठीक है। टाइम को बचाने के लिए अब मैं कैलकुलेटर वाला वर्क छोड़ रहा हूँ, आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, नो रेड कार्ड। दोबारा से देख लें, रेड हमारे पास 26 हैं, टोटल हमारे पास 52 हैं, अदर कह लें या ब्लैक ही कह लें, दैट इज़ 26 अगेन। तो हमारे पास इस अरेंजमेंट को यूज़ कर लेंगे हम, एन हमारे पास 3 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड का मतलब क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड का मतलब है कि जो 26 रेड हैं उनमें से कोई भी चूज़ नहीं हुआ। ये जो 26 आपके पास ब्लैक हैं उनमें से तीनों चूज़ हो गए हैं। आप 52 में से 3 को चूज़ करके आए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करें और आंसर बना लें इसका। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं जी। ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखें यहाँ पर अ कार्ड की बात आ गई, अभी हमें परेशान नहीं करेगा। ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। लेट ए जो है ना वो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी हमारा किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आंसर्स किन चीज़ों के देने, रिप्लाई देना हमने कि शो दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी जो है ना हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये हमने इसको बताना है। ठीक है, इसको ज़रा मैं यहाँ से क्लियर भी कर देता हूँ। ओके जी, अगर हम सपोज करते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है ना हमारे पास वो देकर टेबल में दे देते हैं। काफ़ी सारा हमने वर्किंग देनी है, कोई इंटरसेक्शंस वगैरह फाइंड करने होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी जो है ना हमारे पास फाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करके देना हमने। तो हमारे पास स्पेस सेट यहाँ पर हमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्पेस सेट मैंने आपके सामने टेबल की फॉर्म में ड्रा कर लिया। टोटल नंबर ऑफ एस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। ठीक है, चलो दिख रहा है आपको, वहीं से मैं देख के लिख लिया करूँगा। ठीक है, तो ए का सेट ज़रा चेक करें ज़रा क्या है जी। ए का सेट बनाते हैं। ठीक है, ए कौन सा है जी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस को। तो आपके पास पहली एस, दूसरी भी एस, तीसरी भी एस और चौथी भी एस, ये तो मिक्स होने का चांस है, ए ए ए। तो ऐसा करते हैं कि ये एस ऑफ हर्ट्स है तो इसकी छोटा सा है एच डाल दें, ये एस ऑफ डायमंड है तो छोटा सा डी डाल देते हैं, एस ऑफ स्पेड्स है तो छोटा सा एस डाल देते हैं, ये वाला ए जो है एस ऑफ क्लब है तो इसके लिए छोटा सा सी डाल लेते हैं। ठीक हो गया जी, ए हमारे पास बन गया। बी की बात करें तो बी हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फेस कार्ड को। तो फेस कार्ड कौन से होते हैं, ये हैं आपके पास फेस कार्ड्स। ठीक है ना, जैक के कार्ड्स, थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, आप 10 पे ना चले जाएं। ये हैं हमारे पास फेस कार्ड जिनके ऊपर पिक्चर बनी होती है। तो लिख लेते हैं इसको भी। जैक हमारे पास 4 बारी, जैक ऑफ हर्ट्स, जैक ऑफ डायमंड। ठीक है ना, फिर हमारे पास जैक ऑफ स्पेड्स, फिर आ जाएगा जैक ऑफ कौन सा वाला है, क्लब्स। ठीक है, इनको नोट कर लिया। फिर अभी क्वीन आ गई, 1 2 3 और ये 4 क्वींस हैं। कौन कौन सी, हमारे पास हार्ट्स की है, डायमंड की है, स्पेड्स की है और कौन सी है जी, क्लब्स की है। और हमारे पास किंग्स आ गए, किंग भी 4 है हमारे पास, किंग 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 और किंग। कौन से वाला किंग, ये आ जाएगा हार्ट्स वाला किंग। ये आ गया हमारे पास डायमंड वाला किंग, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और ये वाला हमारे पास आ गया किंग कौन सा जी, हमारे पास स्पेड्स का किंग आ गया। और लास्ट वाला क्लब का किंग आ गया। कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लें। तो ज़रा चेक करें, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आता है, क्या एस ऑफ हार्ट्स इसके इस सेट के अंदर मौजूद है, नहीं। एस ऑफ डायमंड मौजूद है इसके अंदर, नहीं। एस ऑफ स्पेड्स मौजूद है, नहीं। एस ऑफ क्लब्स मौजूद है, नहीं। कुछ भी मौजूद नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 5 आ गया है, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, हैंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक हो गया, ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए जी। पहला तो हमने शो कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। शो दैट ए एंड सी आर इक्वली लाइकली। ओके जी, ए का सेट तो हमने बनाया था, वैसे ही मिटा दिया, चलो दोबारा बना लेते हैं। ए का सेट हमारे पास क्या है जी, एसेस हैं हमारे पास, एसेस है ना। तो ए ए ए और ए, एस ऑफ हर्ट्स, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ स्पेड्स और एस ऑफ क्लब्स। तो कॉमा से सेपरेट करना ज़रूरी है हर एलिमेंट को, तो वो भी कर दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये क्यों नहीं ले रहा हूँ, पहले नहीं लिया था। पहले हमें सिर्फ ये बताना था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हमें एलिमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमें इक्वली लाइकली बताना है। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं, देखें, ए की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, हम सी की भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर ये आपस में इनकी प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल आ जाएंगी
तो ऐसे इवेंट्स को हम कहेंगे इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? जिनका चांस ऑफ अकरेंस सेम होता है या जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। लिहाजा ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए भी नोट कर रहा हूँ, दैट आर 4। ठीक हो गया। सी को देख लेते हैं। सी क्या चीज़ है? सी है किंग। सी आ गया तो किंग की कार्ड, किंग कितने हैं हमारे पास? 4 हैं, 1 2 3 और 4। किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेयर्स और किंग ऑफ क्लब्स। किंग आ गया, यहाँ पर भी किंग आ गया, यहाँ पर भी किंग आ गया और यहाँ पर भी किंग आ गया। चलो देखते हैं कौन कौन सा वाला है। हार्ट्स वाला किंग, डायमंड वाला किंग, स्पेयर्स वाला किंग और क्लब्स वाला किंग। कॉमा से सेपरेट किया हमने इनको। तो देखिए ज़रा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हुए? दैट आर 4। तो देखें जी, प्रोबेबिलिटी में आगे चला गया, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4, एस पूरे के पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इवेंट्स हैं ये हमारे पास आ गए 52, फर्दर इक्वल टू 1/13। बी की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। बी के एलिमेंट्स भी 4 हैं, 4/52, 1/13। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आ गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। हैंस ए एंड बी आर इक्वली लाइकली। ठीक है, प्रूव्ड। आगे चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। आर बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? तो बी का सेट बना लेते हैं दोबारा से। आपके पास बना पड़ा होगा, मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है, आपके पास नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है, आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो बी का सेट हमारे पास क्या है जी? बी का सेट तो फेस कार्ड्स के ऊपर है। तो फेस के कार्ड्स 4 जैक्स थे, 1 2 3 4 जैक्स थे। फिर हमारे पास 4 क्वींस थी, क्यू 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 और क्यू। और 4 हमारे पास किंग थे, किंग 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 और किंग। ठीक है, तो जैक्स हम देख लेते हैं। हार्ट्स, डायमंड, स्पेयर्स और क्लब्स के। दोबारा से हार्ट्स, डायमंड, स्पेयर्स और क्लब के। हार्ट्स, डायमंड, स्पेयर्स और क्लब्स के। कॉमा से सेपरेट करें इन सारों को। कॉमा से सेपरेट होने के बाद हमें क्या करना है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं ये बताना है। सिर्फ सेट बनाने ही काफ़ी है। सी का भी बना लें जी। सी हमारे पास क्या था? किंग था। किंग 4 थे, 1 2 3 और 4 हैं हमारे पास। ये हार्ट्स का है जी, ये हमारे पास स्पेयर्स का आ गया। ये हमारे पास सॉरी, हार्ट्स के बाद यहाँ पर तरतीब से ही चलते हैं। हार्ट्स के बाद डायमंड लिखा हुआ तो डायमंड ही लिख लेते हैं। ये आ गया स्पेयर्स का किंग और ये आ गया हमारे पास क्लब्स का किंग। कॉम में साथ सेपरेट कर लिया। अब देखें क्या बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास एग्जिस्ट करता है? किंग ऑफ हार्ट्स यहाँ पर मौजूद है, यस है, किंग ऑफ हार्ट्स मौजूद है जी। किंग ऑफ डायमंड मौजूद है यहाँ पर, यस, किंग ऑफ डायमंड भी मौजूद है। किंग ऑफ स्पेयर्स हमारे पास मौजूद है, यस, किंग ऑफ स्पेयर्स भी मौजूद है। इस किंग ऑफ क्लब्स को इसके अंदर ऊपर वाले सेट में चेक करें, ये भी मौजूद है, किंग ऑफ क्लब्स भी मौजूद है। तो यानी कि हमारे पास ये सेट जो है ये 5 एक्सक्यूज़ मी, ये हमारे पास 5 नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर जा रहा हूँ। बी इंटरसेक्शन सी जो है इक्वल टू 5 नहीं है, नॉट इक्वल टू 5। हैंस बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है ना, इसका जवाब हो गया नो। ठीक है, ओके जी, लास्ट पार्ट इसका है जी, आर बी एंड सी इक्वली लाइकली। क्या बी और सी इक्वली लाइकली हैं? बी का सेट अभी हमने बनाया था, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने थे? दैट वर ही वाले थे ना, ये फेस वाले कितने जी हमारे पास? 12 हैं। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या बनानी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, 12/52। और सी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ सी हमारे पास आ गए 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सॉरी, ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस।
4/52, तो 4/52 और 12/52 तो आपस में इक्वल नहीं होते। क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सी बराबर नहीं है, हेंस बी एंड सी आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है, इक्वली लाइकली कोई नहीं है। ये वाला इसका जवाब हो गया नो। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कहते लेट ए डिनोट कर रहा है किसको जी, अ कार्ड ऑफ हार्ट्स को। बी डिनोट कर रहा है फेस के कार्ड को। ए कप्लीमेंट एंड बी कप्लीमेंट आर देयर कप्लीमेंट्री इवेंट्स, इनके कप्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। याद है ना आपको, ए कप्लीमेंट क्या होता है, बी कप्लीमेंट क्या होता है। ए का कप्लीमेंट बराबर होता है एस में से ए को माइनस करा दें, ठीक है। और लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कप्लीमेंट आपको 1 आंसर देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रिवीजन चला दूं मैं आपके सामने। देखें मेरे पास अगर कोई एक स्पेस सेट एस है, ठीक है, तो ये हमारे पास कोई सेट ए पड़ा हुआ है। तो ए कप्लीमेंट से मुराद होगा एरिया अदर देन द ए, ये वाला एरिया जो बकाया ए को छोड़ गया, दिस इज नॉन एज ए कप्लीमेंट, इसको हम ए कप्लीमेंट कहते हैं। ए हमारे पास और ए का कप्लीमेंट अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास फाई निकलता है। ए का यूनियन ए का कप्लीमेंट से लें तो हमारे पास पूरा स्पेस सेट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए कप्लीमेंट आपस में कौन से इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं और कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो क्या आता है कि लेट ए डिनोट्स अ कार्ड ऑफ हार्ट्स, बी डिनोट्स कार्ड ऑफ फेस, और ए कप्लीमेंट एंड बी कप्लीमेंट आर देयर कप्लीमेंट्री इवेंट्स इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए फुल पैक हमारे पास 52 कार्ड्स का ही होता है, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी दे देते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी दे दो, ए इंटरसेक्शन बी की दे दो, ए यूनियन बी की दे दो, सारी प्रोबेबिलिटीज हम दे देते हैं, ठीक है। तो ज़रा चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो ए किसको डिनोट कर रहा है, कार्ड ऑफ हार्ट्स को। हार्ट्स की कार्ड होते हैं हमारे पास 13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू 1/4। आप यहाँ पर सैम्पल स्पेस जो है ना, स्पेस सेट भी बना सकते हैं जो हमने पीछे बनाया है, ठीक है, वो आपको ज़्यादा आसानी कर देगा। अब हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके जी, देखें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कौन से इवेंट्स आते हैं। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हार्ट्स के कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस के कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ज़रा चेक करें, ए हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, चलो बना लेते हैं इसका सेट, ठीक है। हमारे पास ए है हार्ट्स के कार्ड्स, तो 2 ऑफ हार्ट्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के और ए, ये हमारे पास कार्ड्स हैं हर्ट्स के सारों के साथ। आपने हर्ट्स डाल देना है, ठीक है। ये इसकी बेस में मैंने हर्ट्स लिख दिया, ये आ गया हर्ट्स, ठीक है। ये बेस में मैंने छोटा सा एच डाल के बताया कि जो कार्ड्स हैं वो हर्ट्स वाले कार्ड्स हैं, ठीक हो गया। चलो यहाँ पर मैं कॉमर्स मुकम्मल कर लूँ इसके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारे पास कितने आ गए थे, 13। अब इसके बाद आप दोबारा इसकी प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि आप पहले सेट जनरेट करके बता सकते हैं। बी का सेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है फेस कार्ड को। तो बी का सेट भी बना देते हैं। फेस कार्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं, 4 जैक्स होते हैं ना, 4 जैक्स होते हैं, 4 क्वींस होती हैं, ठीक है। 4 हमारे पास क्वीन आ गई और 4 हमारे पास किंग आ गए, ठीक है। तो ये जैक कौन सा वाला होगा जी, हार्ट्स का, ठीक है, डायमंड का, डायमंड के, ओके, डायमंड के बाद आ गया स्पेड्स का और क्लब्स का। तो एच डी एस सी, एच डी एस सी, एच डी एस सी, ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने सारे कार्ड्स को। तो अब ज़रा देखिए कोई कॉमन है हमारे पास, कॉमन चेक करें, ए और बी में कोई कॉमन है तो इंटरसेक्शन बना लेंगे। हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी देनी है, प्रोबेबिलिटी देनी ए इंटरसेक्शन बी की। तो पहले
ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड कर लें। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जो आएंगे ये आपके पास जो नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले इवेंट्स यहाँ पर कॉमन आपको इस सेट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जे, क्यू, के और ए, एक हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। जैक ऑफ हर्ट्स यहाँ पर मौजूद है, जैक ऑफ हर्ट्स ए की तरह जी, जैक ऑफ हर्ट्स पहला वाला, ठीक है। और क्वीन ऑफ हर्ट्स ये आ गया क्वीन ऑफ हर्ट्स, ठीक है। किंग ऑफ हर्ट्स ये पड़ा हुआ है आपके पास, किंग ऑफ हर्ट्स की तरह जी, ये पड़ा हुआ है किंग ऑफ हर्ट्स। और ये ए नहीं है, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, ए तो हमारे पास होता ही नहीं है कॉमन में, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू 3/52। लेट मी चेक अगेन, जे क्यू के, हाँ बस 3 ही हमारे पास कॉमन थे, 3/52 हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका। थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी का। तो चलें जी, मैं यूनियन बी यहीं पे बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा साफ़ करके जगह यहीं पे बनाते हैं, ठीक है ना। ये याद रख लें कि अभी अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। मैं यहाँ पर लाइन का कलर चेंज कर दूँ ताकि मिक्स ना हो, ठीक है ना। यहाँ से मैं आगे इस साइड पे दूसरा काम कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। ये हमने निकाली थी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, जो कि 3/52 आया, ठीक है। यूनियन का बताना है तो लॉ ऑफ एडिशन यूज़ कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों भाई, ये हमने देखा है कि इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो ये वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। ए के एलिमेंट्स कितने हैं 13 डिवाइडेड बाय 52 स्पेस सेट के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, ये हमारे पास 12 थे, 12 डिवाइडेड बाय 52। कॉमन कितने हैं 3 हैं, 3/52, तो ये आ जाएगा 25 में से 3 गए तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 52। रिड्यूस कर दें 11/26, इसका आंसर आ जाना है, दिस इज़ 11 नॉट 4, ओके। इसी तरह आप बी के कम्प्लीमेंट को फाइंड करें, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें। ये वाले दो आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग इसको खुद ट्राई करें, फिर भी ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया तो मेरे ख्याल से यहीं पे रोकते हैं इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बट माइंड इट कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली नोटिफाई हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।